Good morning, class 8. So, we'll be proceeding towards our next topic, which is soil, and we'll be studying your SST Geography, chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. We've already studied about land uses, and conservation of land resources. Now, we'll be proceeding towards soil. Okay. So, the thin layer of grainy substance which covers the surface of earth उसको हम soil बोलते हैं and it is closely linked to land. ये बिल्कुल land के जैसी ही इसको link किया जा सकता है. Landforms determines the type of soil. जो landforms होते हैं वो किस टाइप की सॉइल है उसके बारे में हमको बताते हैं. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ. सॉइल किन किन चीज़ों से मेडअप है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स से एंड वेदर्ड रॉक जो कि अर्थ पे हमके पाए जाते हैं. दिस हैपन्स थ्रू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ये वेदर के चेंजेस से जो प्रोसेस होता है वेदर चेंजिंग का, उससे फॉर्मेशन होता है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल. प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक सॉइल को फर्टाइल बनाता है. So you can see over here there is a diagram, soil profile in figure 2.3. Topsoil with humus and vegetation. Next, the layer of soil is subsoil with sand, slate and clay. Next, weathered rock material, and last, parent rock. So what are the formations, what are the factors of soil formation? Okay, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं? तो वी कैन सी इट ओवर हियर दैट इन फिगर 2.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. सो पेरेंट रॉक, इट डिटरमाइंस कलर, उसका टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, मिनरल्स कंटेंट और परमेबिलिटी ये बताते हैं. क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. जो टेम्परेचर है, जो रेनफॉल का इन्फ्लुएंस है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वेदरिंग और ह्यूमस का जो है वो फॉर्मेशन होता है. रिलीफ, altitude and slope determines the accumulation of soil. Flora, fauna, microorganisms, it affects the rate of humus formation. ये humus formation का जो rate है उस पर इफेक्ट डालते हैं, उस पर असर डालते हैं. Time determines thickness of soil profile. जो time है वो soil profile की thickness के लिए determine हम उसको कर सकते हैं. Now next comes degradation of soil and conservation measures. सॉइल का डिग्रेडेशन क्या होता है और किस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, ये जो हैं ये दीज आर द मेजर थ्रेट्स. हमारी सॉइल जो है एज अ रिसोर्स है उसके लिए ये मेजर थ्रेट्स हैं. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. बोथ, चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो या चाहे वो ह्यूमन फैक्टर हो, दोनों ही डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के एक मेन कारण है, मेन रीज़न है. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, जो कि सॉइल डिग्रेडेशन के लिए फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं डिफॉरेस्टेशन, ओके, यानी फॉरेस्ट का काटा जाना, ओवर ग्रेजिंग करवाना, ओवर यूज़ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का होना, रेन की वजह से सब वॉश हो जाना, लैंडस्लाइड्स होना, फ्लड्स आना. एंड सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. और हम किस तरह से इस सॉइल कंजर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं सॉइल का. सम मेथड्स आर ओवर हेयर. मंचिंग, the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain your soil moisture. ये आपके soil के moisture को maintain करने में मदद करता है. Contour barriers, stone, grass, soil are used to build barriers along the contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. रॉक डैम, व्हाट आर रॉक डैम? रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन. रॉक्स जो हैं उनको एक लाइन से लगाया जाता है टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को कम करने के लिए. दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. और यही जो है ये सॉइल लॉस को प्रिवेंट करता है. टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑन टेरेसेस
टेरेस फार्मिंग करना, ठीक है, ब्रॉड स्टेप्स बनाना, वहाँ पर स्टीप स्लोप्स बनाना, उससे क्या होता है, सो दैट द फ्लैट सर्फेस जो है वो और क्रॉप्स को ग्रो करने में अवेलेबल होता है, एंड दे रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, ये सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस करता है। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं ऑल्टरनेट अलग अलग रोज में, एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, और यही जो चीज़ है ये रेन की वजह से जो मिट्टी बह जाती है उसको बचाने में मदद करता है। कॉन्टोर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल टू contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slopes, and you can see it in figure 2.6. Shelter belts, in the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil covers. Next, this was your you can say this was your second topic of your chapter number 2, which is soil. So what you have to do, you have to make a diagram in your notebook, this diagram figure 2.3 and this diagram figure 2.4. Write down the heading properly, factor affecting soil formation and this soil profile, and then you're going to make this diagram in your notebooks. Start doing your work, and the next topic in your next class we'll be starting is water. Thank you so much. Read it till from here and keep doing your work. Thank you.